तो दोस्तों ये बजाज कंपनी का 25 लीटर गीजर हमारे पास आया है। इसमें प्रॉब्लम है, गर्म पानी का फ्लो नहीं दे पा रहा है बिल्कुल भी। तो चलिए इसको खोल के इसकी सर्विस करते हैं प्रॉपर। तो सबसे पहले हम इसका एक कवर खोलेंगे। इसी के अंदर पूरी वायरिंग और एलिमेंट वगैरह सब होते हैं, यहीं से खुलेगा ये। तो ये हमने खोल दिया है। अब इसके थर्मोस्टेट की बैलो वगैरह सब हटा लेंगे। थर्मोस्टेट की बैलो होती है जो कट ऑफ करता है, और ये दूसरा थर्मल फ्यूज होता है इसमें एक, मतलब थर्मोस्टेट के जैसा ही होता है। इसी से न्यूट्रल और फेस होके जाते हैं थर्मोस्टेट पे। ये बैलो होती है इसकी, मतलब अगर थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में ये कट कर देता है, सप्लाई काट देगा बिल्कुल गीजर की। तो ये एलिमेंट के ऊपर सप्लाई लगी हुई है जो अभी मैं खोल रहा हूँ प्लास से। ये 2 वायर एलिमेंट की हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से लगी हुई होती है। ये अर्थिंग वाली वायर है इसकी। गीजर में इम्पोर्टेंट होती है अर्थिंग। अब इसमें तो दे रखी है, घरों में पता नहीं कराते हैं लोग या नहीं, ज़्यादातर कराते ही नहीं है। तो इसकी ये न्यूट्रल और फेस वाली मेन लीड हटा देंगे और ये वायरिंग वाला सेट रख देंगे एक साइड। अब ये दोनों थर्मोस्टेट हैं इसके, काम करता है ये पिंक वाला, जो पिंक कलर का है जो मैं दिखा रहा हूँ। 75 डिग्री तक ये कट करेगा, इसे कितना भी सेट कर लो। अब उसके बाद दूसरे वाला करता है। तो अभी हम इसकी प्लेट खोलना शुरू करेंगे। इसी से एलिमेंट टाइट होता है इसमें। ये गोल जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर ये 6 बोल्ट कसे जाते हैं। तो अब ये रिंग हटा लेंगे हम, ये देखिए। तो अब ये एलिमेंट है बीच में थोड़ा चिपका हुआ है, पुराना हो चुका है, और इसके अंदर जो आयरन होता है पानी का वो जमा हुआ है। तो इसके चारों तरफ पहले पेचकस से जगह बना के तब उठाएंगे। ये देखिए क्या हाल हो रहा है इसका। तो अभी हम इसको अंदर पेचकस दे के थोड़ा दबाएंगे ताकि ये निकल सके इस होल के अंदर से। थोड़ा सा इसकी गंदगी हम अंदर ही हटा लेंगे। ये देखिए क्या बुरा हाल हो रखा है इसका है। तो अभी ये एलिमेंट बाहर आ चुका है। ये सारा पानी का आयरन है जो पानी के अंदर होता है, सॉल्ट आयरन, ये सब जमा हुआ है एलिमेंट पे। और ये ही पानी की असेंबली में भरा हुआ है, जो गर्म पानी क्रॉस नहीं हो पा रहा। तो ये एलिमेंट्स का सब हटा दिया हमने गंदगी। ये देखिए अंदर कितना भरा हुआ है। तो चलिए इसकी सर्विस करते हैं अब। ये मेन लीड का लॉक है, मेन लीड भी हटा देंगे यहीं पे। इससे मेन लीड बाहर की तरफ नहीं खींचती, यहीं पे लॉक हो जाती है। तो ये सारा निकाल लेंगे हम इसके अंदर से, गंद जितना भरा हुआ है। ये देखिए इसी तरह से निकलता है इलेक्ट्रिक गीजर में, क्योंकि पानी का सब आयरन साल्ट ये सब यही होता है। अब इसके अंदर हम तेजाब डाल देंगे, असेंबली में भी और टैंक में भी। ये देखिए ये तेजाब का ही धुआं है अंदर। तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे तेजाब डाल के। उसके बाद जो ये असेंबली वाले पाइप हैं, इनमें पेचकस या किसी तार की मदद से इन्हें क्लियर करेंगे। और अब ये सारा तेजाब वगैरह निकाल देंगे वापस। जितनी गंदगी है सब इसके साथ आएगी निकल के। ये देखिए। तो अभी इसे साफ़ पानी से धोते हैं पाइप चला के। पाइपों के अंदर भी सर्कुलेशन देखेंगे कैसा जा रहा है। 2-3 बार यही प्रक्रिया करनी है। अब ये बाहर से पूरी बॉडी वगैरह धो देंगे इसकी। ये एलिमेंट है, अब इसको हम कास्टिक से धो रहे हैं जितना हो सकता है, बाकी ज़्यादा इसको घिसना नहीं है। तो ये अब साफ़ होकर आ चुका गीजर। ये देखिए कंडीशन, ये बिल्कुल चमाचम हो चुका अंदर से। ये अंदर का टैंक और ये अंदर पाइपों के अंदर बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए। तो अब इसको वापस सेट करते हैं। ये एलिमेंट लगाएंगे हम स्टार्टिंग में, जैसे खोला था ऐसे ही। ये इसके बोल्ट लगाएंगे, ये निकल जाते हैं अंदर, फंसे हुए होते हैं साइड को। तो ये 6 बोल्ट होते हैं। अब इसके ऊपर रिंग रख देंगे। ये वार्सल हैं इसके, प्लेन वार्सल और कट वार्सल, 2 वार्सल हैं इसमें। तो इसमें सामने सामने के नट
बारी बारी से टाइट करना है ताकि तिरछा टाइट ना हो, वरना लीकेज होने लगेगा। ये एक बार सामने का, एक बार उसके सामने का, 2-3 बार में टाइट करने हैं। ऐसे 4 बोल्ट ऐसे ही करने हैं, बाकी 2 कैसे भी कर दो। तो अब इसकी मेन लीड भी लगाते हैं वापस। ये लॉक लगा दिया इसका। ये अर्थिंग वाली वायर हो गई। ये है इसका थर्मल फ्यूज टाइप होता है। ये देखिए, इससे न्यूट्रल गया डायरेक्ट एलिमेंट के लिए थिम्बल, एक न्यूट्रल दे दिया इंडिकेटर के लिए मेन लीड से। और ये फेस हो गया रेड वाला, ये भी इसी से होकर आया है। फेस हो गया थर्मोस्टेट की सीरीज में, पहले थर्मोस्टेट पर गया, फिर उसके बाद एलिमेंट के लिए वायर आई वहाँ से। ये रेड इंडिकेटर के लिए हो गया डायरेक्ट, और एक आएगा फेस थर्मोस्टेट से इंडिकेटर में। तो एक तो पावर पे जलेगा, एक जलेगा कट होने पे। ये देखिए, तो सिंपल सी वायरिंग होती है। जिसे न्यूट्रल और फेस और सीरीज का ज्ञान है उसके लिए वायरिंग कुछ नहीं है। तो ये वापस इसकी करते हैं वायरिंग। ये एलिमेंट के दोनों वायर लगा दिए, और ये न्यूट्रल और फेस मेन लीड का, रेड के सामने रेड, ब्लू के वो ब्लैक के सामने ब्लैक, सॉरी। तो ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्मोस्टेट की बैलो लगाएंगे दोनों। तो दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको समय से पता चल सके। तो अब हमने इसको कर दिया है पैक, और गीज़र हो चुका है ओके। दोस्तों, इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे यदि आपका प्यार हमारे साथ बना रहा। हम बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, RK होम अप्लायंसेस सर्विस एंड रिपेयर के नाम से। वहाँ पे भी हम अच्छी जानकारी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।